हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर चैप्टर 5। चैप्टर नेम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। चैप्टर नेम हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का अर्थ हिंदी में है अतुल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अतुल्य। तो हमारा भारत अतुल्य भारत। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ये भी। आज का चैप्टर जो है वो बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो भारत एक बहुत बड़ा और अनोखा देश है। इसमें भारत के बारे में बताया गया है। भारत एक जो है वो बहुत बड़ा और अनोखा देश है। यहाँ पर अलग अलग मतलब भारत में अलग अलग तरह के जैसे कि भाषाएं अलग अलग तरह की बोली जाती हैं, धर्म, कपड़े, खान पान और त्योहार हैं। मतलब ये सब चीज़ अलग अलग तरह के हैं। फिर भी हम सब जो हैं हम सब मिलजुल कर रहते हैं और इसे विविधता में एकता कहते हैं। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? विविधता में एकता। ठीक है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि भारत की संस्कृति और परंपराएं क्या हैं। भारत की जो संस्कृति है और जो परंपराएं हैं वो क्या हैं। हमारे देश की अलग अलग जगहों की लोक कला और हस्तशिल्प कौन कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। और भारत को पूरी दुनिया में इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत क्यों कहा जाता है हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। जैसे कि अब हम मान लो हम उत्तराखंड की आइपन कला, उत्तराखंड में क्या होता है? आइपन कला, ओडिशा की ढोकला कला, केरल की नारियल के छिलके की कला और आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली खिलौने के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इन सब के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है और हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो इस अध्याय हम मतलब इस यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने भारत को और भी सुंदर और महान बनाना चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर में ये सारी चीजें हैं और हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड दी फॉलोइंग पैसेज। तो ये नीचे पैसेज दे रखा है, इसको हम समझते हैं। भारत हैज बीन नाउ वर्ल्ड वाइड अस आ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। तो इसमें भारत को पूरी दुनिया में मतलब भारत जो है उसको पूरी दुनिया में बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत को किस में जाना जाता है? पूरी दुनिया में बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इट्स रिच एंड डिवर्स कल्चर हैज attractive numerous travels since ancient times। भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति प्राचीन समय से ही बहुत से यात्रियों को आकर्षित करती हैं। जो भारत की समृद्ध और जो विविध संस्कृति जो है वो मतलब पहले समय से ही बहुत से यात्रियों को आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दी pupil her live in unison presenting to the word unity in diversity। तो यहाँ के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर भारत की नदियाँ हैं, झीलें हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, भरपूर देश है। तो भारत में तो ये सब चीजें होती हैं, तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स तो होते हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी plants,
insects, birds and animals. भारत में हरे भरे जंगल होते हैं, कई प्रकार के पौधे, कीटों और पक्षियों, जानवरों का घर होता है, दे रखा है ना, बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवर वगैरह का घर दे रखा होता है. ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत prospers and is respected globally. भारत में यह सभी चीजें मिलकर भारत को समृद्ध बनाती हैं और पूरी दुनिया में सम्मान दिलाती हैं. ये सभी चीजें जो होती हैं वो समृद्ध बनाती हैं, मतलब एक नई सी चीजें बनाती हैं और सम्मान भी दिलाती हैं. as its inhabitants we need to continue working hard and make sure that it prospers. तो भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक होने के नाते हमें मेहनत करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए. तो इस पैसेज में क्या दे रखा है, मैं शुरू से समझाती हूँ. इस पैसेज में दे रखा है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है. भारत में समृद्धि, विविधता, संस्कृति प्राचीन समय से ही, मतलब बहुत समय से ही चली आ रही हैं और यात्रियों को जो होती है, मतलब यात्री वगैरह जो होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं. यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देते हैं. लोग जो होते हैं मिलजुल कर रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, विविधता में एकता कहते हैं. तो यहाँ पर नदियाँ, झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, मतलब भरपूर देश होता है यहाँ पर. भारत में हरे भरे जंगल होते हैं, कई प्रकार के पौधे होते हैं, कीटों होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, जानवरों का घर होता है, ये सब आपने देखा होगा. फिर यहाँ सभी चीजें जो होती हैं वो मिलकर भारत को समृद्ध बनाती हैं, मतलब एक नई चीजें बनाती हैं और पूरी दुनिया को जो है वो सम्मान दिलाती हैं. मतलब हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें मेहनत करनी चाहिए और देश को और आगे बढ़ाना चाहिए. नई मतलब भारत में नई नई चीजें करनी चाहिए और अपने देश को और ही आगे बढ़ाना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस रीड. अब हम ये पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट. सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. तो सर पूछते हैं तो क्या मतलब सो मतलब तो क्या तुम पूरे देश से आए हो, मतलब आए हो, आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो. टीचर पूछता है, मतलब अध्यापक पूछता है बच्चों से, क्या तुम पूरे देश से आए हो और तुम लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी हो. दी टीचर आस्क्ड, मैंने बोला ना टीचर पूछता है. दी स्टूडेंट्स सिटिंग इन दी बिग हॉल. अध्यापक बड़े हॉल में बैठे विद्यार्थियों से यह सब पूछता है कि क्या तुम लोग पूरे देश से आए हो और अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी हो. तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस. वॉज दी लाउड आंसर फ्रॉम दी क्लास. बच्चे बोलते हैं हाँ. कक्षा से जोर से उत्तर देते हैं हाँ, हम मिलने के लिए रेडी हैं. कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्रामिंग आर वी हेयर. The teacher asked. क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए हैं. अध्यापक पूछता है, मतलब टीचर पूछता है बच्चों से, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ हम किस कार्यक्रम के लिए आए हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत. The students answered together again. बच्चे आंसर देते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत. सभी विद्यार्थियों ने एक साथ फिर से उत्तर दिया कि हम यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत. प्लीज रेसेस योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. दी टीचर सेड. कृपया हाथ उठाकर बताइए कि यह कार्यक्रम किस बारे में है. अध्यापक पूछता है कि कृपया आप लोग हाथ उठाइए, यह कार्यक्रम किस बारे में, मतलब किस के ऊपर दे रखा है. मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर. कई बच्चों ने हाथ उठाए और मतलब हाथ उठा दिए और कुछ तो उत्तर देने के लिए उछल रहे थे कि मैं उत्तर दूंगा. कुछ बच्चे ऐसे थे जिसने हाथ उठा दिया और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जल्दी से वो आंसर दे दें, उसके लिए उछल रहे थे. दी टीचर आस्क्ड रेनू. टीचर जो होता है रेनू से पूछता है
With a smile on her face, she said, it is true now that we all belong to one nation and that is the bond we share. चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, स्माइल, चेहरे के मुस्कान के साथ उसने कहा, यहाँ हमें मतलब यह हमें यह जानने के लिए आए हैं कि सभी एक ही देश के हैं या यही हमारा आपसी बंधन है। मतलब बच्चे बोलते हैं हम यहाँ पर यह जानने के लिए आए हैं यह हमारा ही देश है या मतलब आपसी बंधन है। मतलब बोला ना मैंने, जो एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलजुल कर रहना। तो हमने उसको क्या बताया, विविधता में एकता। तो बच्चे कहते हैं यहाँ पर हम यही देखने आए हैं, हम एक साथ ही तो रह रहे हैं ना, हम में बंधन तो है, मतलब बॉन्ड, मतलब हम बंधन में तो हैं। And our unity is diversity makes us the most wonderful country in the world. और हमारी विविधता में एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। मैंने बोला ना, जो यहाँ पर यह देखने के लिए हम सब एक साथ हैं, हमारी विविधता में एकता है कि नहीं, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं। भारत में हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर मतलब जुड़कर रहते हैं, तो उसे ही हम विविधता में एकता बोलते हैं। यही हमारे भारत को दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। दी टीचर स्माइल्ड एट हर एस एवरीवन क्लैप्ड। जब सभी ने ताली बजाई तो अध्यापक ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। मतलब सब बच्चों ने ताली बजाई तो अध्यापक, टीचर जो था, उसने उसकी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। तभी बाला ने कहा, बोला ना जस्ट देन बाला, तभी बाला ने कहा, देखो, लुक, देखो, वीडियो शुरू हो गया है। दी बिग स्क्रीन नाउ had little windows each with a smiling child. अब बड़ी स्क्रीन पर कई छोटी छोटी खिड़कियां थीं और हर खिड़की में एक मुस्कुराता हुआ कौन था, चाइल्ड, मतलब बच्चे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। हर बच्चे के पास साझा करने के लिए कुछ ना कुछ था, मतलब शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ था हर बच्चे के पास। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। आकांक्षा बोलती है, प्रणाम, मैं आकांक्षा हूं और मैं उत्तराखंड से हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। जैसे हम क्या बोलते हैं, एपन। मैं आपको अपनी लोक कला और आईपन, सॉरी आईपन बोलते हैं इसे, एपन नहीं आईपन। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आईपन, क्या बोलते हैं, आईपन। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन। मैं आपको अपनी लोक कला आईपन के बारे में बताने जा रही हूँ। मतलब वो अपनी जो उसकी लोक कला है आईपन, उसके बारे में वो बताने के लिए जा रही है। आर फोल्क आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, जिसे हम पारिवारिक समारोह और त्योहारों पर बनाते हैं। मतलब जहाँ पर उनके पारिवारिक समारोह होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं और त्योहार वगैरह होते हैं, वो उसमें बनाते हैं। इट इज डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू।
इसे सफेद चावल के आटे के घोल से घोल, मतलब ये जो होता है वो लोग क्या करते हैं, सफेद चावल के आटे से घोल से, मतलब जो घोल होता है उसका गेरू से रंगी लाल दीवारों पर बनाया जाता है। मतलब वो सफेद चावल लेते हैं और उसका आटा, जो पिसा हुआ आटा लेते हैं, उसको घोल घोल कर लेते हैं और घोल से गेरू से जो रंगी लाल दीवारों पर आता है उसे बनाया जाता है। जैसे ये रहा गेरू में होगा ऐसे, ठीक है। It is made on floors and walls of puja room and outside the main door of the home. ये जो होता है इसे पूजा कक्ष के फर्श और दीवारों पर तथा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। इसको आइपन को कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है, पूजा घर के फर्श पर बिछाया जाता है और दीवारों पर लगाया जाता है और घर का जो मुख्य डोर होता है उस पे बाहर बनाया जाता है। इट इज एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। यह कला परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। किसकी? यह कला जो परिवार की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। दी डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। ये जो होती है इसके डिजाइन बहुत सुंदर होते हैं और गणितीय होते हैं, जो हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित होती हैं। ठीक है, ये दे रखा है गेरू रेड क्ले यूज्ड अस कलर। ये मीनिंग दे रखी होती है साइड से, तो आपको इसे याद भी करनी है और कॉपी पर लिखनी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वगैरह में आ जाती है पेपर में पूछने के लिए। सुप्रभात, आई एम प्रियंजन फ्रॉम ओडिशा। सुप्रभात, वो प्रियजन बोलता है सुप्रभात, मैं ओडिशा से हूँ। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस आ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। प्रियरंजन कहता है मेरी जनजाति 4000 साल पुरानी धातु कला ढोकरा का अभ्यास करती है। उसकी जो प्रिय जनजाति है, उसकी जनजाति जो है वो 4000 साल पुरानी धातु जो ढोकला का अभ्यास करती है। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. जो शुरू में हम मिट्टी से एक आकृति बनाते हैं, वो शुरू में जो मिट्टी होती है उससे एक आकृति बनाते हैं, फिर उसे सुखाते हैं और उस पर मोम की परत चढ़ाते हैं। जो मोम की परत होती है फिर वो चढ़ाते हैं। We create the fine details of on the wax. फिर हम मोम पर बारीक डिजाइन जो होती है उसको उकेरते हैं। After that we cover the figure with clay and put it in the fire. फिर वो लोग इसके बाद हम आकृति को मिट्टी से ढककर आग में रखते हैं। वो आकृति जो होती है उसको मिट्टी से ढक देते हैं, फिर वो आग में रख देते हैं। The wax metals and comes out of small openings. फिर वो लोग मोम जो होती है वो पिघल कर छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाता है। जो मोम जो होती है वो पिघल कर छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाती है, जैसे कि देखो यहाँ पर होगी। नेक्स्ट, रस स्क्रैप इट मेटल melted and poured into the empty space. इसके बाद पीतल के टुकड़ों को पिघलाकर, जो पीतल का टुकड़ा है उसको पिघलाकर खाली जगह में डाला जाता है। The liquid metal takes the same space as the wax. फिर वो लोग पिघली हुई धातु मोम के समान आकार ले लेती है। जो पिघली हुई धातु जो होती है वो मोम के आकार उसको सम्मान में ले लेती है। Finally, we remove the outer layer of clay and finish
the metal figure as we want. फाइनली मतलब आखिर हम मिट्टी की भारी परत हटाते हैं और धातु की मूर्ति को अपनी इच्छा अनुसार फिनिश करते हैं। मतलब जो मिट्टी की जो भारी परत जो होती है उसको वो लोग हटा देते हैं और तो धातु की मूर्ति जो होती है उसको अपनी इच्छा अनुसार फिनिश कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। चित्रा बोलती है, चित्रा कहती है कि सुप्रभातम, मैं चित्रा हूं और मैं केरल से हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट। मैं आपको नारियल के खोल की कला के बारे में बताना चाहती हूँ। जो नारियल के खोल की कला जो होती है उसके बारे में वो बताना चाहती है। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ आ ब्राउन कोकोनट सेल। जो सबसे पहले हम पूरे नारियल जो मतलब जो नारियल जो होता है उसको खोल मतलब उसके खोल को अंदर और बाहर से साफ करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इज स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और आ मशीन। फिर वो लोग इसके बाद हम रेंगमाल होती है वहां पर रेंगमाल या मशीन की मदद से इसे चिकना बनाते हैं। एक रेंगमाल मशीन होगी या फिर उसकी मतलब रेंगमाल कुछ होता है वहां पर, या वो लोग मशीन की जरिए से उसको एकदम स्मूथ बना लेंगे, मतलब एकदम चिकना बना लेते हैं। देन वी गिव इट दी शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिशिंग आ वेस अंडर इट। फिर हम इसे मनचाहा आकार देते हैं, मतलब उनका जो भी मन होता है वो आकार दे देते हैं और नीचे आधार लगाकर फिर उसे स्तर बनाते हैं। एकदम नीचे आधार लगा लेते हैं फिर उसे एकदम स्तर बना लेते हैं सीधी लेयर में। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। फिर अंत में लकड़ी की पॉलिश से हमें चमकाया जाता है। जो लकड़ी की पॉलिश जो होती है उससे उनको चमकाया जाता है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम दी कोकोनट सेल्स। फिर नारियल के खोल से मतलब नारियल के खोल से कोटरे और गहने जैसी घरेलू चीजें बनाई जाती हैं। इट इज आ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। फिर यहाँ एक जैव अवघटनीय मतलब जैव अवघटनीय पर्यावरण को नुकसान व पहुंचाने वाली कला होती है उसे बोलते हैं जैव अवघटनीय कला है। शुभोध्यायम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। वो बाल मुरली आंध्र प्रदेश से है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दी 400 year old art of making toys in my village, कोंडापल्ली। फिर मैं शुरू से बता देती हूँ इसका अर्थ। मैं बाल मुरली हूँ और आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं आपको अपने गांव कोंडापल्ली में बनने वाले 400 साल पुराने खिलौने की कला के बारे में बताना चाहता हूँ। जो बाल मुरली है वो कोंडापल्ली एक मतलब गांव में कोंडापल्ली में बनने वाले जो 400 साल पुराने उस खिलौने के कला के बारे में वो बताना चाहता है। To make the toys, we take soft wood from the nearby hills. फिर खिलौने बनाने के लिए पास की पहाड़ियों से नरम लकड़ी ली जाती है। जो खिलौने बनाते हैं वो उसको बनाने के लिए पास की जो पहाड़ियाँ जो हैं वहां से नरम लकड़ी ली जाती है। After that we crave each part of the toy separately
फिर इसके बाद खिलौने के हर भाग को अलग अलग तराशा जाता है, मतलब जो खिलौने के जो भाग जो होते हैं उसको अलग अलग तराशा जाता है, देखा जाता है। देन वी यूज मक्कू, आ पेस्ट ऑफ tamarind seed powder and sawdust to join the pieces together। फिर इमली के बीज के पाउडर जो होती है और लकड़ी के बुरादे से बनी मक्कू नाम की गोंद से हिस्सों को जोड़ा जाता है, मतलब वो मक्कू जो होती है गोंद, उसको इमली के बीज के पाउडर और लकड़ी के बुरादे से बनी मक्कू जो होती है उसे बोलते हैं, मतलब उससे वो लोग गोंद बनाते हैं, तो उससे उसको जोड़ा जाता है जो वो लोग खिलौना बनाते हैं। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश दी टॉयज। फिर अगले दिन खिलौना मतलब खिलौने में बारीक काम करके उन्हें पूरा किया जाता है। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल्स डेज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर देम। अंत में वो लोग तेल, पानी के रंग, प्राकृतिक रंग और एनिमल पेंट से खिलौने को रंगा जाता है। ये सब चीजें होती हैं लोगों की, उससे उसको रंगा जाता है। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोल्क स्टोरीज, एनिमल्स, वर्ड्स, बुलोक, कार्स, रूलर लाइफ etc। वे खिलौने लोक कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों और ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं। मतलब खिलौने वगैरह जैसे कि ये है, ये चीजें बनाई जाती हैं खिलौने वगैरह से ही, वो इस चीजों पर ही आधारित होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी, इन्होंने क्या क्या बनाया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।